चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना जो फॉर्म्स का हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम हमने क्या था, HTML फॉर्म्स। ओके, लास्ट टाइम हमारा यही चल रहा था, HTML फॉर्म। यहाँ पे हम यूजर नेम कुछ भी डाल देते, पोस्ट हिल सपोज करो। ठीक है, जो भी आपका नेम होगा, पासवर्ड होगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, कुछ भी, वट, जेंडर मेल है या फीमेल है, और देन सबमिट। यही था अब तक। तो अभी ये थैंक यू आ रहा है, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे आ रहा है। तो हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था HTML फॉर्म्स में, फॉर्म एक्शन इक्वल टू नेक्स्ट डॉट HTML। अब मेन कहानी मैंने आपको बताई थी कि एक्शन एक्शन का मतलब होता है, ये वो एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का कि जहां पे हमें फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो हमने क्या डाला है यहाँ पे, नेक्स्ट डॉट HTML। अब नेक्स्ट डॉट HTML एक हमारी फाइल है जिसमें हमने थैंक यू लिखा हुआ है। तो आप ऐसे एक HTML की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, या किसी भी चीज की PHP की, ज्यादातर लोग PHP की फाइल्स को यूज करते हैं, बट PHP एक अलग लैंग्वेज है। तो हाँ भी हम बेसिकली बेसिक्स देखते हैं बिल्कुल। हम HTML की फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी देखेंगे। अभी हमने HTML थैंक यू लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, वेलकम लिख सकते हैं, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिल करके देखते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहां पे लिखा आता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग, या कुछ इस तरह से। तो वो सब अभी दिखाऊंगा मैं कैसे क्या होता है। जैसे मान लो आपका नेम है सुमित, पासवर्ड आपने रखा सुमित @999, ईमेल एड्रेस जैसे डाला सुमित @gmail.com। क्लियर, जेंडर इज मेल, एंड देन सबमिट। जैसे ही हमने सबमिट करा तो ऊपर तो हमें सब कुछ दिख ही रहा है, और यहाँ पे हमें वेलकम लिखा आ रहा है। मतलब एक नए उसमें पहुंच गया हम, डॉक्यूमेंट में या फाइल में कह सकते हैं, जहाँ पे हमें शो हो रहा ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट। अब तो ठीक है, आपको क्लियर हुई चीजें। अब हम यहाँ पे HTML की जगह ना, एक हमारे पास सपोज हमने एक फाइल बनाई है abc.js। तो हम इसको इंक्लूड करके देखते हैं क्या होता है इसको। ठीक है, ठीक है। और अब हमने इसको तो इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट, और सोर्स में डॉट स्लैश का मतलब होता है कि हम इसी फोल्डर में ढूंढ रहे हैं abc.js को। हमने फाइल को इंक्लूड करने का एक तरीका होता है बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। क्लियर है? तो हम इसको सेव करते हैं, और अब हम देखते हैं कि, और हमने abc.js फाइल में क्या लिखा हुआ है ये अभी हम हटा देते हैं। हम यहाँ पे जैसे मैंने सपोज करो मैं H1 ले लिया, और मैंने सिंपली वेलकम डाल दिया। ठीक है, वैसे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो हम इसमें HTML टैग को ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, कि हमने एक लाइन लिखवानी है डॉक्यूमेंट के अंदर, थैंक्स फॉर सबमिटिंग। ठीक है, सबमिटिंग, सेव कर देते हैं इसको, और चलते अपने, रिफ्रेश करते हैं इसको। सो यहाँ पे अब हमने डाला दीपक, तो हम देख पा रहे हैं कि
थैंक्स फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म, ये हमें एक नए उसमें पहुंच गया और हमें पूरा लिखा रहा है, मतलब जो भी हमने लिखा है। और ये हमें पहले भी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने ये इंक्लूड कर दिया। अगर हम इसको हटा देते हैं ना सपोज, तो ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे सपोज करो जतिन, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने HTML की फाइल डाली, हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल डाली, देख सकते हैं आप। तो यार जो भी हमने लिखा है ना JS की फाइल में, वो सारा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम PHP की फाइल भी डाल सकते हैं, बट PHP एक अलग लैंग्वेज होगी, तो हम उसको बाद में देखेंगे। आपको मेन चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्शन एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जहां पे हम फॉर्म के डेटा को सेव करते हैं। अब चाहे वो JS हो, HTML हो या PHP हो, वैसे जनरली हम यूज करते हैं PHP को। बट ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमें कैसे शो होगी वो फाइल, कि इसको एक वे बताना है कि आप कहाँ पे जाओगे। मैंने इसको कहा है abc.js में जाओगे, तो यहाँ पे जाओगे आप। यहाँ पे इसने देखा कि हाँ ये लाइन प्रिंट करनी है, तो इसने डॉक्यूमेंट में ये लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, उसके बाद अगर हम HTML की बात करते तो इसको HTML में क्या दिखता कि वेलकम लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट करना, तो ये प्रिंट करते, बहुत इजी है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करके देखते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमने पोस्ट मेथड जैसे लगा, क्योंकि पोस्ट मेथड में ना हमें ये है कि हमें फॉर्म की डेटा को फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सर्वर से, इसलिए ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं आपको सर्वर बनाना सिखाऊंगा। सो डोंट वरी, अभी आप गेट मेथड की हेल्प से फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखिए। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा, हाँ एक चीज और इसमें, आप इसमें मेथड ना भी लगाओ, सिंपल ऐसे ही कर दो बस कि हाँ हमें जाना है और HTML ही लिख दो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस बेसिक चीजें समझने के लिए, अभी मान लो हमने एक बनाया, एक सेकेंड, अभी मान लो हमने बनाया कि जैसे ये सबमिट बटन है, कि जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूं, एक अलर्ट मैसेज ऊपर शो हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का काम करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक हमारा इवेंट हैंडलर्स होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे कर रहा है। बस ऑन क्लिक हमारा एक इवेंट है, इस पे हम एक फंक्शन चलाते हैं, सबमिट नाउ। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है सबमिट नाउ, ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, कि एक तो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है इनबिल्ट, जो हमारा प्री डिफाइंड होते हैं, जो ऑलरेडी बने होते हैं। एक वो होता है जो जो हम अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, खैर डीप में तो हम बाद में सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट है ये सारे। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि सबमिट नाउ, तो अब ये जाएगा JS की फाइल में ही जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, abc.js सेव करते हैं, abc.js में जाते हैं और यहाँ पे इसको हटाते हैं। हमने फंक्शन बनाया था सबमिट नाउ का ना। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि एक अलर्ट मैसेज ना जारी हो जाना चाहिए कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग। कुछ भी लिख सकते हैं, दिस फॉर्म, एक अलर्ट और जारी कर सकते हैं, योर फॉर्म इज सबमिटेड, योर फॉर्म इज सबमिटेड।
क्लियर है? तो देख सकते हैं आप। अब एक हमने नमन कह सकते हैं हम, नेम कुछ भी रख सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको सिखा रहा हूँ। जैसे अब हम सबमिट करेंगे ना, वैसे एक अलर्ट का मैसेज जारी होगा, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड। सबमिट। हाँ, वो इसलिए नहीं हुआ, आप ध्यान से देखिए। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने स्क्रिप्ट टैग को तो इंक्लूड किया ही नहीं, तो हमें वो तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और अगर हम वो इंक्लूड करेंगे, चलो देखते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं, ये तो कुछ नहीं होता। तो रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ओके योर फॉर्म इज सबमिटेड। क्यों? क्योंकि ये तब इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमने इस लाइन को लिखा इन था, लाइन नंबर 29 पे, जो मैं आपको रेड करके दिखाता हूँ। ये लाइन ये बताती है कि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, और जब तक हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो वो फंक्शन वर्क कैसे करेगा? तो इसीलिए हमें इसको इंक्लूड करना नीडेड, मस्ट होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको, वेट वेट वेट, हाँ ये थोड़ा नेट का इशू था, उस वजह से हो रहा था। तो देखते हैं अब हम, या ऑलरेडी क्या आ रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? ध्यान से देखिए, हमने एक्शन में नेक्स्ट डॉट पहले क्या करा था, एबीसी डॉट जेएस दिया था। तो एक्शन ये बताता है कि हमें जाना क्या है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एचटीएमएल फाइल है, इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास एक एचटीएमएल फाइल है, नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल करके, आपने वहां जाना है। ठीक है, और ऑन क्लिक था यहाँ पे कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही फंक्शन क्लिक कॉल हो जाएगा, ये सबमिट नाउ। लेकिन ऑन क्लिक थोड़ी, ऑन सबमिट हमें इवेंट लिस्ट में यूज करना है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक की यहाँ पे। सो इसी से ही पता लगता है कि आप कितना समझ रहे हैं वीडियोस को, देख पा रहे हैं, चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये लॉजिक था यहाँ पे कि ऑन सबमिट लगाना है हमने। तो ऑन सबमिट पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, सबमिट नाउ, या कोई भी और फंक्शन भी हम कॉल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे लाइन नंबर 29 पे फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमने इंक्लूड करना भी जरूरी है, कि जब तक हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड ही नहीं करेंगे वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया हमने फाइल को इसके अंदर। और डॉट का मतलब है कि हम इसी फोल्डर में, स्लैश डॉट स्लैश का मतलब है कि हम इसी फोल्डर में ढूंढ रहे हैं वो फाइल जिसका नाम है abc.js। अगर हम डबल डॉट लगाते तो इसका मतलब ये था कि न्यू फोल्डर 4 के बाहर हम उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे तो फाइल न्यू फोल्डर 4 के अंदर ही है। दैट्स वाई कि हम डॉट स्लैश abc.js को इसी में एक्सेस कर सके, तो डॉट स्लैश सिंपल आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है कि अलर्ट एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड, जिसमें हमने लिखा थैंक्स फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म। यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिखा शुभम, पासवर्ड कुछ भी लगा दो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, और ईमेल एड्रेस लिख दिया, सपोज करो, ठीक है, मेल, और सबमिट। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया ना, ये थोड़ा सा नेट का इशू है, प्लीज वेट, नेट का इशू है। तो देख सकते हैं आप, योर फॉर्म इज सबमिटेड, ओके कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड। एक बार और थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था बीच में,
उसके लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। तो जैसे हम सबमिट करेंगे, देखो, योर थैंक्स फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म और योर फॉर्म इज सबमिटेड, और हम एक नए डॉक्यूमेंट पे पहुंच गए जहाँ पे वेलकम लिखा। तो ये एक तरीका है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं सभी चीजों को। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। हम्म। तो मेन मेन पॉइंट्स थे जो इसमें मैंने आपको बताने थे, वो बताए आज। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। सबसे पहले तो हम कोई एक इमेज निकालते हैं गूगल से। जैसे हमने बोला कोई सीनरी इमेज अच्छी सी देखते हैं हम। पहले तो इसको सेव इमेज करते हैं। अभी लोड हो रहा है। सेव इमेज, ठीक है, जेपीजी है, ठीक है, डेस्कटॉप पे। या फिर एक काम करते हैं, हम सेव नहीं करते। अगर हम इस इमेज का यूआरएल ले लेते हैं, एक सेकंड। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। सो देखिए गाइस क्या हुआ। अब हमने क्या करा, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने फॉर्म को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ना, हम एक बैकग्राउंड में ना इमेज डालना चाहते हैं कोई अच्छी सी। तो मैंने क्या करा, सिंपल गूगल से उठाया सीनरी इमेज कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब अपने फॉर्म को अच्छे से करने के लिए बैकग्राउंड इमेज एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी का, ये सीएसएस का पार्ट है। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा जब सीएसएस सिखाऊंगा। तो डोंट वरी, अभी सिंपल बेसिक एचटीएमएल सीख रहे हैं। अभी हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं किसी भी वेबसाइट का, कि हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर आवर वेबसाइट। सो ये वो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कलर्स, रंग रूप कैसे क्या होता है सब सिखाऊंगा। तो वैसे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, कि हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया बैकग्राउंड इमेज, उसमें यूआरएल डाला हमने। क्या यूआरएल है, कोई भी इमेज जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, गूगल से उठा लीजिए और पीछे लगा दिया मैंने इसको। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं ना आप। अब इसमें चार, ये चार टुकड़ों में बटी हुई है। देख सकते हैं, एक दो तीन चार, एक इमेज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इमेज छोटी है, ये इमेज छोटी है, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर हम इसको एक तरीका हो और है, देखता हूँ, अगर वो अप्लाई हो जाता है तो। अम्म, हम्म। सो देखिए, एक बार देख लेते हैं इसको। अभी चार टुकड़ों में बटी हुई थी यही इमेज, अब एक में ही आ गई। क्यों, कैसे आ गई? एक प्रॉपर्टी है, एक मतलब एट्रीब्यूट है इसका, बैकग्राउंड साइज। ये हमारा एक वो कह सकते हैं एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड का ही। तो इसमें हमने कवर लगा दिया। अब पूरा कवर होना चाहिए, स्टार्टिंग से पूरा एंडिंग तक पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। कितना सुंदर लग रहा है ये, देख सकते हैं आप।
इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए आप भी खुद ट्राई करेंगे तो आपको भी समझ में आएगी चीजें। सो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, थोड़ा सा आप भी ट्राई कीजिए, देखिए चीजों को अच्छे से इंस्पेक्ट करना सीखिए, बहुत अच्छी है चीजें ही। खैर अब हम देखते हैं, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब सपोज करो मैं ये इनपुट टाइप सबमिट ये हटा देता हूँ, मैं सिंपल एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, बटन टैग बोलते हैं जिसको, जिसका टाइप होगा सबमिट। अब मैंने कहा जैसे ये बटन क्लिक होएगा ना, इसके ऑन क्लिक के ऊपर अब एक अलर्ट जारी हो जाएगा। मैं अब यहीं पे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ना कोई फाइल ना कुछ, सिंपल यहीं पे ही लिख रहा हूँ, थैंक्स फॉर सबमिटिंग। ठीक है, सिंपल। अब मैं ये भी हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट की जगह बटन क्रिएट कर दिया, बटन जिसका टाइप सबमिट है उस पे हम ऑन क्लिक एक इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं, जिसके अंदर एक फंक्शन चल रहा है अलर्ट थैंक्स फॉर सबमिटिंग, या आप जो भी लिखना चाहें मैसेज वो लिख सकते हैं। और हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। बस हमने तो इसको ये बताना है कि आपने जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ना, तो आपने इस फाइल पे मूव हो जाना है नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल पे। तो इसको देख लेते हैं अब हम। अभी देखो बटन दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है बटन के अंदर, तो जब तक नहीं लिखेंगे तो कैसे दिखेगा? सबमिट, तो देख, काम वही है, सब काम वही है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग और वेलकम नेक्स्ट फाइल पर मूव। तो मतलब क्या है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि अगर हमने ये 28 पे ये लिखा है ये लाइन, ठीक है, लाइन नंबर 28 को देखिए और यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं ऑन सबमिट, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें फाइल्स बना बना के। और अगर आपने फाइल्स को क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। सो एज यू विश। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, जिससे औरों का भी भला हो सके। ठीक है जी, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो एंड ट्राई दिस वर्क। थैंक यू।